हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 5th क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर का नाम है द कोकोनट फार्म। तो इस फार्म के बारे में आज हम इसके ज़रिए हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, किस तरीके के रूल्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एरे ऑफ कोकोनट, राइट 2 डिवीज़न फैक्ट्स यूजिंग द गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। नीचे आपको देखो कोकोनट के इस तरीके से ग्रुप्स दिए हुए हैं, इनको आपको ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये ऐसे इस तरीके से 5 रोज है यहाँ पे, और हर रो में 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, कोकोनट है। 5 रोज में 7 कोकोनट है। तो अगर हम पूरे को काउंट ना करें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं इसका आंसर, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करके या 7 को 5 से मल्टीप्लाई करके। 5 7 जा 35 या 7 5 जा भी क्या होता है आपका 35। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, अगर आप जैसे 5 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 35 आया। अगर आप 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, तो क्या आएगा 5 आएगा। और अगर आप 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आएगा। क्या कहा मैंने, अगर आप 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आंसर आएगा, और 35 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 7 आंसर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है इस तरीके से दोनों ये बताइए। जैसे 35 को 7 से डिवाइड करा तो आपका 5 आंसर आया, 35 को 5 से डिवाइड किया तो आपका 7 आंसर आया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो कुछ डिवीजन फैक्ट्स दिए हुए हैं। 5 × 7 35, वही लिखा है यहाँ पे। 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो 7 आया, और 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 5। डिविडेंट जिससे डिवाइड किया जाता है, मतलब इस तरीके से जो अंदर आएगा वो क्या है आपका डिविडेंट, जिसको डिनोट करते हैं हम एन से। ओके, फिर है आपका जिससे डिवाइड किया जाएगा वो होगा आपका डिवीज़र। यहाँ हम लिख रहे हैं डिवीज़र, डी लिख लो। ठीक है, यहाँ का डिवीज़र। फिर है आपका कोशेंट, जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका कोशेंट, यहाँ लिख दिया मैंने कोशेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आंसर आया 5। और नीचे जो भी रिमाइंडर बचेगा, चाहे 0 बचे 1 बचे 3 बचे कुछ भी बचे नंबर, वो होगा आपका रिमाइंडर, जिसको डिनोट करेंगे हम आर से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक फैक्ट्स लिखा हुआ है, डिविडेंड कैसे निकलता है, डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट। अगर आप ये डिवीज़र है आपका 7, ये है कोशेंट, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बीच का डिविडेंड निकल के आ जाएगा। जैसे 7 5 या 35, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। डिविडेंड निकालने के लिए अगर आप डिवीज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिविडेंड निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है, राइट द एप्रोप्रिएट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट for the array shown below. Write 2 division facts that follow from the multiplication fact. नीचे आपको देखो कोकोनट के फिर से एक ग्रुप दिया हुआ है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से है। यहाँ पे है 8 कोकोनट, और रोज कितनी है 1 2 3 4 आपकी क्या है रोज है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका इस बॉक्स में 8। ठीक है, ये है आपका 4। अब टोटल कैसे निकालेंगे, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4 8 जा 32। ठीक है, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, या हम इसे कर सकते हैं। अब ये वाला यहाँ पे आपको फिल करना है, कैसे देखो, हमने क्या करा था, यहाँ पे है 4, क्या थे 4 इसके रोज थे 1 2 3 4, और हर रो में 8 कोकोनट थे। 4 8 जा 32। उसके बाद है, अगर आप 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 4 आएगा, ये वाला। और अगर आप 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 8 आएगा, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बताया था, ये होता है आपका डिविडेंट बीच वाला, ये होता है आपका डिवाइज़र, जिससे आप क्या करते हैं
डिवीज़न करते हैं, इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ आएगा आपका कोशेंट जो आंसर आता है, नीचे आएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, डिविडेंड, डिवीज़र, कोशेंट एंड रिमाइंडर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो लेट अस प्ले। यहाँ पे आपको दे रखा है आइडेंटिफाई द नंबर्स दैट कैन फिल द सर्कल सच दैट द नंबर्स इन द स्क्वायर्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोशेंट्स ऑफ द नंबर इन द सर्कल। नीचे आपको इस तरीके से स्क्वायर दिया हुआ है, नीचे दो सर्कल है, तो आपको इन दोनों सर्कल में एक ऐसा नंबर फिट करना है जिसे मल्टीप्लाई करके आपका स्क्वायर वाला नंबर आ जाए। क्या बोला मैंने, इन दोनों सर्कल में आपको इस तरीके से नंबर फिट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके जो स्क्वायर में नंबर दे रखा है वो नंबर आ जाए। ऊपर वाली पूरी रो है आपकी मल्टीप्लिकेशन की और नीचे वाली है डिवाइड की। ठीक है, कौन से दो नंबर को आप डिवाइड करेंगे जिससे आपका स्क्वायर वाला नंबर आ जाए। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई वाला नंबर देखेंगे, तो कैसे करेंगे इसे, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये है आपका 72, ये वाला आपको करके दिखाया हुआ है एक एग्जाम्पल के लिए। जैसे 36 मल्टीप्लाई 2 आपका 72 बन गया, है ना। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया, आपको स्क्वायर में नंबर दिया हुआ है 60, कौन से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपका 60 बन जाए। तो यहाँ पे आपको दिया है 20 मल्टीप्लाई 3, तो 20 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। और भी तरीके से यहाँ पे 60 बन सकता है, जैसे 12 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 60 बनेगा, या आप 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 60 बनेगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं आपको यही आंसर लिखने हैं, आप ये भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपका ऊपर वाला ये नंबर आ जाए। ठीक है, बस और कुछ यहाँ पे ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट है, अब आपको बनाना है 48। 48 कैसे बनेगा, यहाँ पे ले रखा है 8 मल्टीप्लाई 6, 8 6 का 48 होता है। और भी तरीके से जैसे हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 4, ये भी आपका 48 होता है। उसके बाद है 36 की हमने लिया है 18 मल्टीप्लाई 2, 18 2 जो 36, या 9 4 जो भी आपका 36 होता है ना। तो ये लिख सकते हैं आप। 24 हमने बनाया 6 4 जा 24, और भी हो सकता है 12 4 जा भी 24 होता है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। सॉरी 12 2 जा क्या होता है आपका 24 होता है। तो आप अपने आंसर्स भी यहाँ लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही आंसर लिखने हैं, बस आपको थोड़े टेबल आनी चाहिए। नेक्स्ट आपको 40 बनाना है। 40 कैसे बनाया, हमने बनाया 5 मल्टीप्लाई 8 करके, या आप 10 मल्टीप्लाई 4 करके भी बना सकते हैं, है ना। अब आपको डिवाइड का दिखाना है। डिवाइड का कैसे करेंगे, अब कौन सा ऐसा नंबर है जिनको आप डिवाइड करेंगे तो आपका ऊपर वाला स्क्वायर वाला नंबर आ जाए। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, इसको आंसर को भी कैसे निकाला हमने, जैसे ये दे रखा है हमें 54 दे रखा है। ठीक है, कौन से दो नंबर ले जिनको डिवाइड करें 54 आ जाए। तो यहाँ पे आप जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ 2 लिखा है, मान लीजिए मैंने यहाँ 3 लिख दिया, तो जब आप 3 को जो भी 54 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं 54 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 3 जा 12 1 15 या 16 कितना आया 162। तो 162 को मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो मेरा 54 ही आएगा। कैसे, अगर करके दिखाऊँ आपको, 162 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15 1 3 4 जा 12 आ गया 54। तो यहाँ पे आप कोई सा भी एक नंबर लिख सकते हैं और फिर इस नंबर को उस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जो नंबर आएगा फिर उसे मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख दो। यानी कि कैसे करा मैंने, यहाँ पे नंबर लिखा 2 को 54 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आया 108, वो यहाँ लिख दिया। यानी कि 108 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा स्क्वायर वाला नंबर आएगा। आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है 42, कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको डिवाइड करोगे आप 42 आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने 4 लिखा, फिर 4 को 42 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आया मेरा 168, वो यहाँ लिख दिया। यानी कि 168 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरा 42 ही आएगा आंसर। तो मल्टीप्लाई करके मैंने ये आंसर निकाला, है ना। या 6 7 जा भी आपका 42 होता है, इस तरीके से भी कर सकते हैं।
अब है 56। 56 के लिए यहाँ 6 लिख लिया। अब ज़रूरी नहीं आप 6 लिखना, आप 2 भी लिख सकते हैं, आप 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं नंबर। फिर उसको 56 से मल्टीप्लाई करके देखा, आंसर आया 336, वो हमने यहाँ फिल कर दिया। यानी कि 336 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 56 आंसर आएगा। 27। अब यहाँ पे आपको एक नंबर दे रखा है 54, बाकी के 2 नंबर फिल करने थे, स्क्वायर का भी बताना था, यहाँ सर्कल का भी बताना था। 54 दे रखा है, तो कौन से ऐसे नंबर से आप डिवाइड करेंगे ऊपर वाला नंबर आ जाए। अब 54 को चाहे आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 से डिवाइड करा है, 2 से डिवाइड करके देखा, आंसर आया 27, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 42 दे रखा है, 42 दे रखा है, यहाँ पे आपने जिससे भी आपको डिवाइड करना है, यहाँ 7 लिख लिया, यहाँ पे आप 6 भी लिख सकते हैं। डिवाइड करके देखना, जो आंसर आएगा वो स्क्वायर में लिख देंगे। जैसे 42 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 6 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद है लास्ट वाला 56 दे रखा है, एक नंबर लिया हमने 2, फिर इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 28। इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो आपसे पूछा जाएगा अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और आपका 24 आ जाए। कैसे करेंगे आप, सिंपल है, 6 को 4 से डिवाइड करके देख लो, आंसर आ जाएगा आपका, या 4 है ना। और अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 42 लिख दिया, यहाँ पे यहाँ डिवाइड का निशान बना दिया, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, यहाँ लिख दिया 6। तो कौन से ऐसे नंबर से हम इसको डिवाइड करें जिससे आंसर आया आपका 6। क्या करोगे आप, 6 को 42 से डिवाइड करके देख लो, 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेट अस डू सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, राइट 2 डिवीजन स्टेटमेंट इन ईच केस। नीचे आपको कुछ बॉक्स दिए हुए हैं जिन पे आपको अलग अलग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स दिए हुए हैं जिनको आपको डिवाइड करके बताना है इन बॉक्स में कैसे आएगा। कैसे करेंगे इसे, देखो इसका आंसर 30 मल्टीप्लाई 30 कैसे होगा, 3 3 जा 9, 9 लिख दिया और 2 0 एज इट इज़ लगा दिए, ये आ गया आपका 900। अब आप 900 को इस 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 30 आएगा। 900 को अगर इस वाले 30 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आपका क्या आएगा, 30। इस तरीके से लिखेंगे। फिर है 15 मल्टीप्लाई 60, कितना है, ये भी आपका 900 आया। अब 900 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आएगा 60, और फिर 900 को अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15 वाला, ये वाला। सिंपल है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो फर्स्ट वाला आंसर आएगा, अगर फर्स्ट वाले से डिवाइड करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। अब मल्टीप्लाई दे रखा है, 400 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपका 3200, ठीक है। अब 3200 को जो आप 400 से डिवाइड करेंगे 8 आंसर आएगा। 3200 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका 400 आंसर आएगा। नेक्स्ट है 200 मल्टीप्लाई 16, ये हो जाएगा आपका 3200 यानी कि 3200। इसमें भी आप 3200 को 200 से डिवाइड करोगे तो 16 आंसर आएगा, और 16 से डिवाइड करोगे तो आपका 200 आंसर आएगा, ठीक है। जैसे अगर हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सोल्व द फॉलोइंग डिवीजन प्रॉब्लम्स, नोटिस द पैटर्न्स एंड डिस्कस इन द क्लास। नीचे आपको कुछ डिवीजन प्रॉब्लम्स दी हुई है, इसमें कुछ पैटर्न है जिनको आपको क्लास में डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 150 मल्टीप्लाई 3, हाउ मैनी थ्रीज इन 150, कितने थ्रीज आते हैं 150 में। कैसे करेंगे, तो आप इसको सिंपल इससे डिवाइड करके देख सकते हो। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 50, ठीक है। तो कितने आते हैं इसमें, आपके 50 आते हैं। 150 में कितने थ्रीज आते हैं, 53 आते हैं, ठीक है। कैसे निकाला, डिवाइड करके। ऐसे यहाँ पे आपसे डिवीजन पूछ रखा है तो ये आ जाएगा आपका, इससे डिवाइड करोगे तो आपको अच्छे से डिवीजन आनी चाहिए। पहले तो 80 लिख लिया, यहाँ 4 4 2 जा 8, अब 8 के नीचे क्या है 0, ये वाला 0 एज इट इज उतरेगा, ऊपर आ जाएगा। कितना आया 20 आंसर, ठीक है। उसके बाद है 500 डिवाइड बाई 5, इसे करोगे तो आपका 100 आएगा। यहाँ पे वही पूछ रखा है आपको कि 5 है मल्टीप्लाई करा, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 500 आंसर आएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 100,
100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 500। ठीक है, इस तरीके से बाकी काम भी सॉल्व करेंगे। जैसे 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 आंसर आएगा, 300 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। जैसे अगर ये वाला डिवाइड है ना, ये तो बहुत इजी डिवाइड है, इस वाले 0 से ये कट जाएगा, इस वाले 0 से ये, सिंपली आपका 3 आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाती है डिवाइड में। जैसे यहाँ पे कितने हैं, 500 है या 50 है, 50 के पास एक ही 0 है तो ये वाली 0 है इससे कट हो जाएगी। ठीक है, आंसर आपका 10 आ जाएगा क्योंकि 5 1 जा 5 और ये वाली 0 एज इट इज़। 220 है, इसको डिवाइड करोगे तो भी 10 आंसर आएगा। 440 डिवाइडेड बाय 44, 10 आंसर आएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आपका तरीका है एग्जाम में पूछने का। जैसे 44 है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे आपका आंसर आए 440, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, कैसे निकाला, 440 है ऊपर और इसको 44 से डिवाइड करके आंसर निकाला। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। 630 को डिवाइड करेंगे 63 से, ये आएगा आपका 10। नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न इन डिवीजन एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का आपको पैटर्न यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे 1000 को डिवाइड करना है आपको 10 से, ये है आपका, ये 10 दे रखा है। कौन सा ऐसा नंबर आएगा यहाँ पे जिससे आप मल्टीप्लाई करें तो आपका 1000 है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका आएगा 100, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 आएगा। ऐसे ये वाला पूछ रखा है 3700 को आप 37 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा। और आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि 337 मल्टीप्लाई डैश एंड 3700, 37 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे आपका आंसर आए 3700, यह आएगा आपका 100। ठीक है, प्लेस वैल्यू का ये सिस्टम आपको समझा रखा है। जैसे डिवाइड दे रखा है ना यहाँ पे, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप, 0 है, बस एक 0 से ये वाली 0 कैंसिल होगी, आंसर आपका 100 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे देखो कितनी 0 है, यहाँ पे 2 है, इस वाली 0 से ये 0 कैंसिल, इस वाली 0 से ये 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 10। अब ये देखो 1600 है, ये 4 है। अब इसको आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, सिंपल है। पहले देखो 0 की 0 ऐसे लगा लो, लास्ट में 20 ऐसे लगा ली। अब देखो कि जो 4 के टेबल में 16 किस पे आता है, 4 4 जा 16, यहाँ आ गया 4, 0 एज इट इज़ लग गई, 400 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो ये है 2000, ये है 2, तो ये आ जाएगा, पहले 2 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 1 आ गया। 0 कितनी है, 1 2 3, 3 0 है वो ऐसी लगी, 1000 आ गया। अब यहाँ पे आपको 2000 को 20 से डिवाइड करना है, पहले तो 0 से 0 कट कर लो, ये वाली 0 गई इस वाली 0 से। ठीक है, अब क्या है, 2 1 जा 2, यहाँ पे आपका 100 आंसर आएगा, 1000 नहीं आएगा, 10 हटा लेना। ठीक है, ये आंसर नहीं आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा आंसर, 100। क्यों, क्योंकि 10 से तो 10 कैंसिल हो गई, यहाँ 2 1 जा 2 और कितनी 0 बची है 2, तो ये 2 1 जा 2 और 2 0 बची, ये आ गया आंसर आपको 100। 1000 नहीं आएगा, 100 आएगा। ठीक है, ऐसे आपका दे रखा 3700 को 37 से डिवाइड करना है। तो पहले तो 0 देखो 2 0 है, ऐसे लगा लो। 37 के टेबल में 37 कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो ये आ गया आपका 1, आंसर आया आपका 100। अब है 3300 को 3 से डिवाइड करना है, 0 एज इट इज़ लगा ली, कितनी 0 है 2, उसके बाद 3 को 33 से, पहले 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, दूसरे 3 से करेंगे, फिर से 3 1 जा 3, आंसर आ जाएगा आपका 1100। ठीक है, अब है 3300 को 300 से डिवाइड करना है, पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर लो, ये 2 0 है, इन दोनों 0 से 0 हट गई। अब 33 कितने पे आता है, ये आता है आपका 11 पे, क्योंकि 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। उसके बाद 4000 को 440 से डिवाइड करना है, पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर लो, उसके बाद 400 बचा है, 0 एज इट इज़ लगा दी, लास्ट में 2 0, 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 4 1 जा 4, ये आ गया आपका 4। ठीक है, 100। तो ज़रूरी नहीं आपको डिवाइड करके ये सारे आंसर निकालने हैं, जहाँ पे 0 है आप 0 से इतनी ईजी तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फिल द प्लेस वैल्यू चार्ट, आपको प्लेस वैल्यू चार्ट को फिल करना है। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है 40 डिवाइड बाय 4,
कितना आंसर आया आपको, इस वाली 0 से ये 0 कैंसिल होकर 4 आया। तो ये है वंस, टेंस एंड 100। वंस प्लेस पे 4 आया। उसके बाद है 400 डिवाइड बाई 4, सॉरी 10। इस वाली 0 से ये 0 कैंसिल आ गया, आंसर कितना बचा आपका 40। अब 40 को ऐसे लिखोगे, ये है वंस प्लेस पे, ये है टेंस प्लेस पे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 4। उसके बाद है 4000 डिवाइड बाई 10। इस वाले 0 से ये 0 कैंसिल होगी, कितना बचा 4000। 4000 ऐसे लिखेंगे आप। ये आ गया आपका वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, 100 प्लेस पे। वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 0, 100 प्लेस पे 4। ऐसे ही आपको सारे फिल करने हैं। नीचे देखो यहाँ पे फिर है आपका 700 मल्टीप्लाई 70। इस वाली 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, आंसर कितना बचा, तो 7 बन जा 7, 10 बचा आपका। तो ये वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 1, वही लिखा है यहाँ पे। उसके बाद ये 100, इस वाली 0 से ये 0 कैंसिल, आंसर बचा आपका 14। तो वंस प्लेस पे 4, टेंस प्लेस पे 1। यहाँ पे देखो इस वाली 0 से ये 0 कैंसिल, और 22 को 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 1 जा 2 एंड ये वाला 2 उतरेगा, 2 1 जा 2। आंसर कितना आया 11। तो वंस प्लेस पे 1, टेंस प्लेस पे भी 1, ठीक है। उसके बाद 2200 को 20 से डिवाइड करेंगे, इस वाली 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 0, 100 प्लेस पे 0, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू चार्ट आपका फिल हो जाएगा। नेक्स्ट एक और दे रखा है आपको, हाँ देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 11 के टेबल में 11 कितने पे आता है 1 पे, 11 1 जा 11 और लास्ट की 0 एज इट इज 10 आ गया। वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 1। फिर है 86, 860 को डिवाइड करना है 86 से, तो 0 एज इट इज लगा लो वंस प्लेस पे। अब 86 कितने पे आता है 1 पे, 86 1 जा 86, तो ये आ गया 1। उसके बाद है 7500 को डिवाइड करना है 750 से, इस वाली 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 75 1 जा 75, 1 0 ऐसे, यहाँ पे भी 10 आंसर आया। अब है 8000, यहाँ करके दिखा देती हूँ, और 88, ठीक है। लास्ट की 2 0 एज इट इज लगा लो, वंस प्लेस पे 0 आ गया, टेंस प्लेस पे 0। अब बचा 88 के टेबल में 88 कहाँ पे आएगा 1 पे आएगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हमने 1। तो ये आ गया 100 प्लेस पे आपका 1, आंसर आ गया 100। 24 है, 24,000 है, सॉरी 2400 है, 24 से डिवाइड करना है, तो ये भी आपका 100 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 0 एज इट इज 24 के टेबल में 24 1 पे आता है। नेक्स्ट है 440 को डिवाइड करना है 22 से, ये देखो 440 है एंड 22 से डिवाइड करना है, तो हम 0 तो ऐसे लगा लो लास्ट में, लग गई। 22 के टेबल में 44 कहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका 2 पर, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, ये आएगा आपका 2, यहाँ से आंसर आ गया 2। तो टेंस प्लेस पे क्या आया आपका 2, आंसर आया आपका 20, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको फिल करना है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस डू कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबीना साइकिल्स 160 किलोमीटर इन 20 days and the same distance each day. How many kilometer does she cycle each day? अब यहाँ पे पूछा है सबीना साइकिल चलाती है 160 किलोमीटर 20 दिन में। 20 दिन में वो टोटल कितनी साइकिल चलाती है 160 किलोमीटर। यहाँ हम कहें कि 20 दिन में वो इतना डिस्टेंस कवर करती है। रोज़ जो डिस्टेंस है वो सेम ही है, ठीक है। जो डिस्टेंस है उतनी ही, जैसे मान लीजिए इतनी दूरी वो तय करती है, तो रोज़ इतना ही जो है डिस्टेंस वो कवर करती है। आपको बताना है कि कितने दिन उसने साइकिल, मतलब हर दिन उसने कितने किलोमीटर साइकिल चलाई, एक दिन में कितने किलोमीटर चलाई, क्योंकि यहाँ तो 20 दिन का दे रखा है टोटल। अब आपको एक दिन का बताना है। कैसे करेंगे सॉल्यूशन देखो, पहले हम लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस कितना है 160 किलोमीटर, टोटल डेज कितनी है 20, डिस्टेंस पर डे एक दिन का निकालने के लिए हम 160 को 20 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसे डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, 0 से पहले 0 कट कर लो। अब क्या बचा 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, ये आता है आपका 8 पे, तो कितना आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर। तो सबीना साइकिल 8 किलोमीटर ईच डे, यानी कि वो हर दिन 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
हाउ मैनी नोट्स ऑफ 100 डज सीमा नीड टू कैरी इफ शी वॉन्ट्स टू बाय कोकोनट्स वर्थ 4200। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सबीना को 100 के यानी 100 के कितने नोट लेने पड़ेंगे उसे इतने के कोकोनट खरीदने हैं, 4200 के कोकोनट खरीदने हैं। तो मान लीजिए जैसे अगर हम क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दें कि मान लीजिए सबीना को 100 के कितने नोट लेने पड़ेंगे अगर उसे 500 रुपये के कोकोनट खरीदने हैं, तो आप क्या कहेंगे 100 के 5 नोट लेने पड़ेंगे तभी तो 500 रुपये होंगे, है ना। ऐसे ही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि उसे 100 के कितने नोट लेने पड़ेंगे जिससे वो इतने अमाउंट के 4200 के कोकोनट खरीद सके। कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन देखो। टोटल कॉस्ट ऑफ कोकोनट्स हम लिख लेंगे कितनी है 4200। डिनोमिनेशन वैल्यू कितनी है, कितने नोट लेने हैं 100 के लेने हैं। सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ नोट्स नीडेड 4200 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 42। कैसे, 0 से 0 कट कर दो दोनों में। अब जो 1 के टेबल में 42 पे आएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 42। तो सीमा नीड्स 42 नोट्स टू ऑफ 100, यानी कि सीमा को 4200 की कोकोनट खरीदने के लिए 42 नोट 100 रुपीज़ के लेने पड़ेंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो। द ओनर ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्टोर हैज़ डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 5500 इक्वली अमंगस्ट 5 ऑफ हिज एम्प्लॉयज़ एज ए दिवाली गिफ्ट। तो जो ऑनर है, मतलब जिसकी शॉप है इलेक्ट्रिक स्टोर की, वहाँ का जो ऑनर है वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो 5500 रुपीज़ इक्वली डिवाइड करेगा अपने 5 एम्प्लॉयज़ में। उसके पास जो 5 लोग काम करते हैं उनको वो एज ए दिवाली गिफ्ट इतने रुपये देगा, सबको बराबर बराबर। टोटल रुपीज़ यही है। ठीक है। वट अमाउंट विल ईच एम्प्लॉय गेट, आपको बताना है कि हर एम्प्लॉय को कितना अमाउंट मिलेगा। टोटल अमाउंट कितना है 5500, एम्प्लॉय कितने हैं 5। ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन आपको ये दिया हो, पहले फर्स्ट वाला करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मनी। टोटल मनी हमें दे रखी है 5500। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने एम्प्लॉयज़ हैं 5 एम्प्लॉयज़ हैं। डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा एम्प्लॉय अमाउंट पर एम्प्लॉय 5500 डिवाइडेड बाई 5 से आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1100। ठीक है। तो ईच एम्प्लॉय विल गेट 1100 रुपीज़, यानी कि हर एम्प्लॉय को एज ए दिवाली गिफ्ट जो ऑनर है शॉप का कितने रुपीज़ देगा 1100। ठीक है। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल हैपन इफ़ ही डिस्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट ऑफ मनी अमंग 10 एम्प्लॉयज़। मान लीजिए अगर अमाउंट इतना है, सेम ही है 5500, अब एम्प्लॉय 5 की जगह होगा 10। 10 एम्प्लॉय में 10 लोगों में अगर उसे सेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो कितने पैसे बांटेगा। ठीक है, एक तो ये बताना है। एंड विल ईच एम्प्लॉय गेट मोर और लेस, आपको बताना है कि हर एम्प्लॉय को जो भी काम कर रहा है उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे। हाउ मच मनी वुड ही हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इफ़ एवरीवन मस्ट गेट द सेम अमाउंट एज अर्लियर। फिर आपको ये भी बताना है, एक तो आपको बताना है कि कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, हर एम्प्लॉय के अगर 10 लोग हो गए तो कितने पहले से कितने ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे। और अगर उसे सेम ही अमाउंट, जैसे इतना अमाउंट पहले कितना आया था 1100 आया था ना अमाउंट, अगर इतने ही रुपीज़ देने अपने 10 एम्प्लॉय को तो उसे कितने रुपए और चाहिए होंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले निकालते हैं अगर इतने ही रुपए अगर उसे 10 एम्प्लॉयज़ को देने हैं तो वो कैसे देगा। सिंपली आप 5500 को 10 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे कैसे, ये देखो, डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग 10 एम्प्लॉयज़। टोटल मनी कितनी है 5500 है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अब कितने हो गए 10 हो गए। 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 550 रुपीज़। सो ईच एम्प्लॉय गेट 550 विच इज़ लेस देन 1100। तो अब हर एक एम्प्लॉय को कितने रुपए मिलेंगे 550 रुपीज़। पहले कितने मिल रहे थे 5 लोगों को, पहले 5 लोगों को मिले थे 1100 रुपीज़। अब मिल रहे हैं 10 लोगों को 550 रुपीज़। पहले ज़्यादा मिल रहे थे, अब कम मिल रहे हैं ना। कितने रुपीज़ और चाहिए होंगे अगर उसे सारे एम्प्लॉय को 1100 रुपीज़ ही देने हों। तो इफ़ ईच ऑफ 10 एम्प्लॉयज़ मस्ट गेट 1100 टोटल मनी रिक्वायर्ड, तो इतने रुपीज़ को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 11,000। सो ही वुड नीड 11,000। तो अब उसे अगर अपने 10 एम्प्लॉय के उसे 1100 रुपीज़ ही देने हैं
तो अब उसे इतने रुपीज़ चाहिए होंगे, कितने, 11,000 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्लेस द नंबर 1 to 8 in the following boxes so that all the 4 operations division, multiplication, addition and subtraction are correct. No number must be repeated. अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे बॉक्सेस है और आपको बोला है कि 1 2 8 आपको 1 से लेके 8 तक कोई सा भी नंबर यहाँ पे फिल करना है। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही नंबर आपको एक ही बार यूज़ करना है और सारे ऑपरेशन यूज़ करना है। मतलब यहाँ पे कोई नंबर लिखना है तो डिवाइड करके यहाँ आंसर आना चाहिए, इक्वल करके जो आंसर यहाँ आएगा वो यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपका वही आंसर यहाँ आना चाहिए, माइनस करो तो सेम आना चाहिए, प्लस करो तो यहाँ पे सेम आना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन देखो, अगर हम इस तरीके से करें, सबसे पहले यहाँ लिख ले 8 को और यहाँ पे डिवाइड का निशान, 8 यहाँ लिख लिया हमने 4, 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। यहाँ हमने लिख लिया 3, 2 को अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पे ऐसे नंबर लिखने हैं हमें जहाँ पे प्लस करो, जैसे यहाँ बोला है ना प्लस करो तो यहाँ 6 आए, 6 तो हमने लिख लिया, तो यहाँ लिखोगे 1 और 5, तो 1 और 5 लिखोगे 6 आ गया। अब यहाँ पे ऐसा नंबर है, ऊपर तो 8 लिखा है या 1 है, बीच में ऐसा नंबर लिखो, माइनस करो तो 1 आए, यहाँ हमने लिख लिया 7। देखो कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं है ना। ऐसे ही सेम एक और दे रखा है, आप चाहें दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। इज देयर वन मोर देन वन आंसर, ठीक है। देखो अब एक आंसर इसका ये बन जाएगा, यहाँ हमने लिख लिया 6, यहाँ लिख लिया डिवाइड का निशान है 3, 3 को 6 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 2 को 4 यहाँ हमने लिख लिया 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ गया। अब यहाँ पे 1 + 7 हो जाएगा आपका 8 और 6 में से 5 गया आ जाएगा आपका 1, ठीक है। एक आंसर इसका ये हो सकता है, आप भी थोड़ा अपना दिमाग लगा के और भी इसके आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है, एज इट इज़ आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपसे पूछा है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 18 से और आंसर आया 100, तो यहाँ पे क्या नंबर लिखेंगे जिससे आप डिवाइड करें तो आंसर आपका 100 आ जाए। सिंपल है, आप 100 को 18 से मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 18 1 × 18, 20 एज इट इज़, ये आ जाएगा आपका 1800, यानी आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1800 से आप 18 को डिवाइड करोगे तो 100 आंसर आएगा। ऐसे ही बी वाला है, यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, 10 को 610 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 6100, ये रहा, ठीक है। सी वाला देखो, इसमें भी सेम है, 72 लास्ट में 2 0 लगा दो, आंसर आ जाएगा 7200। नेक्स्ट वाला है, इसमें तो 3 0 आ जाएंगी, 1 का 1 मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा आपका 1000। ई वाला देखो, इसमें है आपका आगे का नंबर दे रखा है 870, डिवाइड किससे करें जिससे आपका आंसर 87 आए। सिंपल है, क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दो, 870 को 87 से डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे, 87 1 × 87, 0 एज इट इज़, आंसर आ जाएगा आपका 10, यहाँ आएगा आपका 10, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको दे रखा है, ये तो सिंपल है, आपको 100 को 70 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ जाएगा आंसर, तो 7 1 × 7 और 3 0 एज इट इज़ आ जाएंगी, 3 दे रखी ना 0, 7000 आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी वाला देखो, यहाँ पे दे रखा है 200, किससे डिवाइड करें जिससे आंसर 2 आए, तो आप 200 ऐसे लिख लो, 2 लिख लो, 2 1 × 2, 2 0 एज इट इज़ यहाँ उतर जाएंगी, आंसर आ जाएगा 100, यहाँ आप लिख लेंगे 100, ठीक है। उसके बाद एच वाला देखो, 130 है, किससे डिवाइड करें जिससे 13 आंसर आ जाए, तो इसको डिवाइड करके लिख लो, 13 1 × 13 और 1 0 एज इट इज़, 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ओके। तो अब है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक शुरू होता है वो है मेंटल स्ट्रैटेजीज फॉर डिवीज़न। फर्स्ट पार्ट में हम केवल यहीं तक कर रहे हैं, यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू।